एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाल ही में आपने सुना होगा कि JKAS 2022 के रिजल्ट्स जो हैं वो आउट हुए हैं और इन एग्ज़ाम्स में 218 बच्चों ने क्वालिफाई किया है। उन 218 बच्चों में से एक हमारे साथ मौजूद हैं जिनका नाम डॉक्टर अभिनंदन मंगोत्रा है। डॉक्टर अभिनंदन जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे शो पे। थैंक यू वेरी मच। और पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप अपने बारे में थोड़ा बताएं। सर, मेरी ग्रेजुएशन हुई थी मेडिकल बैकग्राउंड से और मैंने अपने MBBS कोर्स शुरू किया था 2015 में और लास्ट ईयर मैंने ग्रेजुएट किया था। देयर आफ्टर आई प्रिपेयर्ड विद माई इंटर्नशिप ऑनलाइन बैच के साथ और फिर उसके बाद मैंने 1 साल का सेल्फ स्टडी किया एंड दिस वाज माय सेकंड अटेम्प्ट इन द JKPSC एंड हियर आई एम। सो डॉक्टर साहब, आप ऑलरेडी MBBS लाइन से जुड़े हुए हैं, तो कैसा ये थॉट आया कि आप MBBS से सिविल सर्विसेज में जाएं? ये कैसे हुआ ये सब? देखिए, बचपन से ही मेरा इंटरेस्ट था सिविल सर्विसेज में जाने का और मेडिकल फील्ड बहुत अच्छा फील्ड था और मुझे पसंद भी था मेडिकल फील्ड। इसीलिए पहले मैंने सोचा कि मेडिकल फील्ड एक्सप्लोर किया जाए और लेकिन उसके बाद फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो डायनेमिज़म है सिविल सर्विसेज का वो ज़्यादा अट्रैक्टिव है मेरे लिए, तो इसीलिए मैंने सिविल सर्विसेज चूज़ किया। डॉक्टर साहब, ऐसा है कि JKAS को क्रैक करना, क्वालिफाई करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आते हैं, तो कैसे इन चीज़ों को आपने ओवरकम किया? अपनी मुश्किलात के बारे में बताइए, अपनी इस जर्नी के बारे में बताइए। सर, आपने सही कहा, मुश्किलात तो आती हैं इस प्रोसेस में, बट आई वुड से कि इस प्रोसेस जो है ये हमारा खुद का ही एक टेस्ट है। हमें 3 अलग अलग स्टेजेस हैं इस एग्ज़ामिनेशन की, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, और तीनों स्टेजेस में हमें अलग अलग लेवल की प्रिपरेशन चाहिए और अलग अलग मेंटल सेटअप चाहिए। प्रीलिम्स के लिए हमारा फोकस ज़्यादा होना चाहिए करंट अफेयर ओरिएंटेड, ज़्यादा फैक्चुअल ओरिएंटेड हमारा अप्रोच होना चाहिए। और उसमें सबसे पहली जो मुझे प्रॉब्लम आई थी कि कमिंग फ्रॉम अ मेडिकल बैकग्राउंड मुझे फैक्ट्स रटना ज़्यादा इतना एक्सपीरियंस नहीं था, इसीलिए वहाँ पे मुझे थोड़ा इशू लगा। तो उसके लिए MCQ प्रैक्टिस करना और डेली MCQ प्रैक्टिस और उनका एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस के लिए, क्योंकि आई कम फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड, तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस मुझे करनी पड़ी और फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस जो थी वो इतनी अप टू मार्क नहीं थी, इसीलिए मेरा सफ़र हुआ फर्स्ट अटैम्प्ट में। लेकिन सेकेंड अटैम्प्ट में मैंने उसको कवर अप किया एंड इंटरव्यू स्टेज में भी आके फिर प्रैक्टिस अलग होनी चाहिए, क्योंकि हम बैठे रहते हैं घर में और उसकी वजह से हमारा वेट बढ़ जाता है, हमें हेल्थ कंडीशन फेस करनी पड़ सकती है। जी बिल्कुल। तो इंटरव्यू फेज़ में आने के लिए भी हमें अलग माइंडसेट की ज़रूरत पड़ती है। सो डॉक्टर साहब, ये जो आपकी स्ट्रैटेजी रही स्टडीज़ के लिए, इसमें इंस्टीट्यूशन कैसे आगे आया और किस तरीके से आपको हेल्प रही इंस्टीट्यूशन की तरफ से, उसके बारे में बताएं आप। जी, जैसा मैंने कहा कि सेकेंड ईयर जो था मेरा मेडिकल कॉलेज का, मैंने वहाँ से तैयारी शुरू की थी और इंटर्नशिप में मैंने ऑनलाइन कोचिंग लिया था। लेकिन उसके बाद इंटर्नशिप कवर करने के बाद लास्ट पूरा 1 ईयर मैंने सेल्फ स्टडी किया था और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ रहती है वो होती है मेंटरशिप। तो उसमें जो SR कॉलेज है उन्होंने काफ़ी हेल्प किया, प्रवीण सर ने और बाकी जो फैकल्टी हैं SR कॉलेज की, उन्होंने काफ़ी हेल्प किया मेरा। मैंने टेस्ट सीरीज़ दी थी सर के पास और सर का एनालिसिस जो था वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उन्होंने काफ़ी अच्छी बातें मुझे बताई, किस तरह से मेरा आंसर राइटिंग बाकी क्राउड से डिफरेंट हो सकता है और क्या वैल्यू एडिशन करना चाहिए मुझे कहाँ पे। तो आई बिलीव कि SR कॉलेज प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल इन माई आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। सो डॉक्टर साहब, जो आने वाले एस्पिरेंट्स हैं जो JKAS के लिए ट्राई करना चाहते हैं, आगे एग्ज़ाम्स को रेडी कर रहे हैं, इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या टिप्स देते हैं? उनको किस तरीके से तैयारी में इन्वॉल्व होना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा बताएं। सब पहला तो टिप यही रहेगा कि इट्स अ वेरी लेंथी प्रोसेस, तो हमें अपना फिज़िकल और मेंटल हेल्थ हमें उसको प्रेमिसी देनी चाहिए, बिकॉज वी ऑल नो हेल्दी माइंड रिजाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी। तो जब तक हम मेंटली फिट नहीं होंगे और हमारी जो बॉडी है वो फिज़िकली फिट नहीं होगी, तो इस लेंथी प्रोसेस में आगे बढ़ना उसमें प्रॉब्लम है, हमें ज़रूर आएगी कहीं ना कहीं। तो इसीलिए पहला तो हमें फिज़िकली और मेंटली फिट होना चाहिए। सेकंड, हमें जो है
हमारा जो स्ट्रेंथ है हमें वो पहचानना चाहिए। हमारे ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनमें हमारी इंटरेस्ट है, जिसमें हमारा आंसर राइटिंग अच्छा है और जिसमें हम मल्टी फैसेटेड वे से अपने आंसर्स को प्रेजेंट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट टिप वुड बी टू प्लीज़ परसिस्ट थ्रू द प्रोसेस। दिस इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस। यहाँ पे फेलियर्स और सक्सेसेस पार्ट एंड पार्सल हैं जर्नी का। तो उन फेलियर्स को सफ़र करने का जज्बा होना चाहिए और उसके लिए मेंटल स्ट्रेंथ होना बहुत ज़रूरी है। तो आई बिलीव दीज आर द 3 इम्पॉर्टेंट टिप्स। सो डॉक्टर साहब, आपका जो सफ़र है JKS का वो पूरा हुआ। अब आगे इस सफ़र को आप जारी रखेंगे? आप IAS के लिए भी जाना चाहेंगे या यहीं पे अपने सफ़र को आप आराम दे रहे हैं अभी? जी, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन इट्सेल्फ इज़ अ वेरी ब्रॉड फील्ड। लेकिन हम उसमें देखें तो सेंटर के एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत फ़र्क होता है। लेवल का बहुत फ़र्क आ जाता है, प्लेटफॉर्म का बहुत बड़ा फ़र्क आ जाता है। तो आई बिलीव कि अगर कोई सच में इंटरेस्टेड है पब्लिक सर्विस के लिए और एक डेडिकेटेड मैनर से अगर वो नेशन को, यूनियन टेरिटरी को सर्व करना चाहता है, तो आई बिलीव लार्जर द प्लेटफॉर्म बेटर द अपॉर्चुनिटी। सो ये थे डॉक्टर अभिनंदन मगोत्रा जी हमारे साथ, जिन्होंने हाल ही में JKAS 2022 के एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया, और हम इन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करते हैं, और हम चाहते हैं कि आने वाले टाइम में ये IAS एग्ज़ाम को भी क्रैक करें और जम्मू कश्मीर और देश के नाम को रोशन करें। जय हिंद, जय भारत।